प्रश्न नमा, यदि किसी एपी के तीसरा कितना है 4 है और नौमा कितना है -8 पद, तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका कौन सा पद जाकर शून्य हो जाएगा, आपको ये पता करना है। ठीक है, यानी कि हमें निकालना होगा यहाँ पर बच्चों an इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि कौन सा पद। ठीक है, अंतिम पद हम मान लेते हैं शून्य है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कि तीसरे पद का मतलब है बच्चों कि a3। ठीक है, a3 इक्वल टू आपको दे रखा है 4, तो a3 का मतलब a प्लस 2d बराबर 4 समीकरण नंबर 1। ओके, अब आपसे कह रहा है नौवा पद का मतलब a9 इक्वल टू -8। ठीक है, तो ये हो गया आपका a प्लस 8d यानी कि 8d -8 समीकरण नंबर 2। फिर आपको विलोपन विधि लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर लिखते हैं यहाँ पर कि समीकरण दो में से घटा लो, चाहे एक में से घटा लो। ठीक है, दो में से समीकरण एक घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a प्लस 8d माइनस के 8 a प्लस 2d बराबर 4। ये आपका हो गया बच्चों यहाँ पर माइनस माइनस और ये भी माइनस, क्या कटा, यहाँ पर a कट गया, 8 में से 2 गए बच्चे 6d बराबर माइनस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा, ये हो गया 12। तो d बराबर आ गया -12 बटे में 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो d बराबर आपका आ गया -2। ठीक है, आप क्या करते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर। ठीक है, अब जो समीकरण 1 है वो है आपकी a प्लस 2d इक्वल टू 4, तो a प्लस 2 गुणे माइनस का 2 बराबर 4, तो a माइनस का 4 हो जाएगा बराबर में 4, तो a बराबर 4, ये माइनस का था उधर गया प्लस का हो गया, तो a बराबर कितना आ गया 8। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि प्रश्न में कह रहा है साफ साफ आपसे कि कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना nवा पद शून्य है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा an इक्वल टू 0। ठीक है, तो an वाला जो है फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान है 8 और n का तो निकालना ही है, d आपका आया है -2 बराबर 0, ये 8 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1 गुणे -2 बराबर -8, तो ये हो गया n-1 बराबर -8 बटे में -2, ये माइनस से माइनस कट गया, तो 1 कम 2 तो चक्कू 8। ठीक है, तो n-1 बराबर 4, तो n बराबर 4 प्लस 1, तो n बराबर 5 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर पांचवा पद जो है आपका शून्य होगा। ठीक है,